हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए, ऑपरेटर्स यहाँ पे बने होते हैं, हम उसका क्या करते हैं, यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दो नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, प्लस सिंबल का। हम माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस करने के लिए इनटू का यूज कर सकते हैं। ऐसी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम बता देता हूँ। असाइन ऑपरेटर होता है। असाइन ऑपरेटर, मान लो कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जब दो वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिकली भी क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। देखिए, इसमें फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना है, मतलब दो कंडीशन को एक साथ चेक करना है, तो हम लॉजिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और बिट वाइज ऑपरेटर होता है। बिट वाइज बिट पे काम करता है। बिट पे कैसे काम करता है, ये मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये सारे ही ऑपरेटर्स मैं आपको क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर कहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है जब भी हम कोई मैथमेटिकल काम करते हैं, जैसे इनटू, डिवाइड, आप प्लस करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखा देता हूं, जिससे क्लियर हो जाएगी चीजें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कहां कहां पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर इन ऑपरेशंस में यूज हो सकते हैं। जैसे प्लस में आप यूज कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, इनटू में, डिवीजन में, मॉडुलस निकालने में, एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में। इन सारे प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई, मतलब दो वैल्यू को आप जोड़ रहे हो, x की वैल्यू और प्लस y की वैल्यू को। x माइनस वाई, मतलब दो वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। इन सबको मैं प्रैक्टिकली करके आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, और इन सबके काम बता दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये सारे हम ऑपरेशंस अभी परफॉर्म करके देखेंगे कि दो नंबर को ऐड करना हो, माइनस करना हो। देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा क्लियर करा देता हूँ। देखो, एक्सपोनेंट्स और मॉडुलस, ये चारों चीजें तो आपको क्लियर होंगी कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 3 से। जब आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो उसका रिमाइंडर क्या बचा। अगर वो 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 3 से, तो रिमाइंडर बचता है 0। अगर वो डिवाइड नहीं होता है, मान लीजिए कि वो 9 तक तो डिवाइड हो सकता है, तो उसका रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने 10 को डिवाइड किया 7 से। अब देखिए, 7 तक तो डिवाइड हो सकता है, तो उसके बाद वाली वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है, मतलब 3 उसका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडुलस का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मान लो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, 5 इंटू 5। मगर यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2, मतलब 2 बता रहा है कि आप उसको स्क्वायर करते हैं, 3 क्यूब करते हैं, तो आप क्या निकालना चाहते हैं, वहां पे प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी को मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा a = 10, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दूंगा b = 20। अब देखिए, इस पे ही सारे परफॉर्मेंस, अब सारे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करा देंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा a+b। तो a+b लिखने का मतलब है a और b की वैल्यू को आपको क्या करना है, सम करना है, मतलब एडिशन करना है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो दोनों वैल्यू सम होकर आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। रन होने के बाद आपके सामने आंसर क्या हो रहा है, दिख रहा है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ a-b। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। देखिए, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। रन करते ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देखिए, a-b मतलब 10 माइनस आप 20 करेंगे तो -10 आपके पास मिल जाएगा। और प्रिंट आप यहाँ पे करेंगे a इंटू बी, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इंटू होके आपके सामने क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखिए, यहां से भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देखिए, इंटू हो गया, और a डिवाइड b करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं a डिवाइड b करता हूं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो ये होता है बेसिक्स, जो आप बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब आते हैं मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट पे, और अपन आते हैं फ्लोर डिवीजन पे। तीन चीजें और थी, ये तो बेसिक थी, ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा b की वैल्यू क्या है, पहले देखिए 20, ये क्लियर ध्यान रखिए, b की वैल्यू 20 है, और मॉडुलस मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब देखिए, b मॉडुलस 3 लिखने का मतलब क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे b मॉडुलस 3 लिखा, तो b, आप b की वैल्यू देखिए क्या है, 20 है, और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से। मॉडुलस किससे निकाल रहे हैं, 3 से। तो वो कहां तक डिवाइड कर सकता है,
अगर लॉजिक देखते हैं तो ये जो होगा 3 मतलब 1 8 तक क्या कर सकता है, उसको डिवाइड कर सकता है, मतलब 18 तक उसको वो क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो उसके बाद वाली वैल्यू वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो 2 उसका क्या बनेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब मैं यही बात करूं कि यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 10। अब 10 मॉडुलस 3, तो 10 मॉडुलस 3 का मतलब क्या हुआ, 10 3 से कहां तक डिवाइड हो सकता है, 9 तक, तो इसका जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो 1। तो ये जो मॉडुलस होता है वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। अब आते हैं एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट्स कैसे निकलते हैं, मतलब स्क्वायर कितना निकालना, क्यूब कितना निकालना, ये हम पूरा प्रोसेस क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो कि मुझे क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए आप डबल इंटू और कितना 2 करेंगे तो स्क्वायर, और 3 करेंगे तो 5। देखो इसका लॉजिक क्या है, ये मैंने लिखा 5 इंटू इंटू 2। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि 5 को आपको, मैं यहां पे कमेंट में लिख रहा हूं, 5 को आपको ऐसा लॉजिक बनाना है, इंटू 5। अगर आपने यहां पे लिखा प्रिंट 5 इंटू इंटू 3, तो इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसका लॉजिक है कि आप 5 को ऐसे इंटू करना चाहते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक्सपोनेंट्स ये होते हैं कि कितने का आपको निकालना है, तो ये होता है लेफ्ट में होती है वैल्यू, और कितने का आपको पावर निकालना है या कुछ भी आपको निकालना है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे आपने 5 इंटू इंटू 4 कर दिया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 4 बार 5 को क्या करेगा, इंटू करेगा। उस प्रोसेस से जो आंसर आएगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 इंटू इंटू 2 मतलब 5 इंटू 5 में यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे इन तीनों के कैलकुलेशन के जो आंसर आने वाला होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए तो देखिए ये 25 आया, और इन तीनों का जो आंसर आया वो क्या है, 125। तो एक्सपोनेंट्स यही होता है कि कितने का आप निकालना चाहते हैं, स्क्वायर निकालते हैं या क्यूब निकालते हैं, कितने पे आप पावर को क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू आप वहां पे क्या करते हैं, देते हैं जितने का आपको निकालना है। और एक और था वहां पे, लास्ट था हमारा फ्लोर डिवीजन, कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। देखिए फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर आपको आंसर फ्लोट में मिल रहा है। अब फ्लोट में मिलने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे मैंने 10 यहां पे डिवाइड किया 3, अगर अभी इसका आंसर देखा जाए तो 3.3 कुछ समथिंग इस तरह से आंसर आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं यहां पे रन करता हूं, रन करते आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 3.3 ये इसका आंसर है। देखिए अगर आपने डबल स्लैश लगाया तो डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। अब देखिए फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको आंसर वो देगा इंटीजर में, और इंटीजर में कौन सी वैल्यू देगा, देखिए 3.33 समथिंग है, तो वो क्या करेगा, उसके आगे वाली वैल्यू को नहीं देगा, वो जो आपकी पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 पॉइंट, तो ये आपको 3 रिटर्न कर देगा, उसके बाद की वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये एक आपको जो आंसर देने वाला है वो देगा इंटीजर में आंसर। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं, तो आंसर क्या मिला 3। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, आपको आंसर इंटीजर में देता है, और जो उसके डॉट के बाद वाली वैल्यू होती है वो उसको क्या कर देता है, हटा देता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल स्लैश, और यहाँ पे मैंने लिखा 12 डबल स्लैश 3, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर डिवाइड हो गया तो आपको आंसर 4 मिलने वाला है। इसमें पॉइंट के साथ में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही थी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, अब देखिए 16 लिखने का मतलब है ये 3 कहां तक डिवाइड कर सकता है, 5 तक, क्योंकि 15 वैल्यू तक तो वो डिवाइड कर सकता है। तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये आपको आंसर 5 ही देगा। तो ये फ्लो डिवीजन आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे, मॉडुलस क्लियर हो गए होंगे, और ये चारों चीज तो आपके क्या है, पहले से क्लियर होती है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज कोई कैलकुलेशन करने में, कोई भी ऐसा प्रोसेस करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक बार और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, देखिए जिससे क्लियर हो जाएगा। प्लस आपको क्लियर है, देखिए यहां चलते हैं मॉडुलस रिमाइंडर के लिए, एक्सपोनेंट्स आपको कितने का क्यूब कितने का स्क्वायर निकालना है, और ये फ्लोर डिवीजन वैल्यू के लिए। फ्लोर डिवीजन में हमेशा आपकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, और डॉट के बाद वाली वैल्यू वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। लास्ट हमने क्या देखा था, लास्ट हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी वैल्यू को असाइन करना। जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू का, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x इक्वल टू 5। तो x क्या है, वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है, और 5 उसकी क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए सेम है, x इक्वल टू 5, तो ये दोनों का प्रोसेस सेम है कि आप x में 5 वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आप प्लस का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं।
+1 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, +2 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, +3 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट करने के लिए दो लॉजिक यहाँ पे क्या कर रखे हैं, रख रखे हैं। अगर आपको मान लो कोई भी वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है जो पहले से वेरिएबल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए लॉजिक क्या यूज करेंगे, प्लस इक्वल टू। देखिए x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू x में पड़ी हुई है उसमें +3 का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। अगर पहले से वैल्यू 5 है तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस में x को प्रिंट कराएंगे तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। या आप इस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू में +3 का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये दो तरीके होते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए, कि आप 3 का इंक्रीमेंट इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं और 3 का इंक्रीमेंट इस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, x प्लस प्लस भी होता है, x माइनस माइनस भी होता है। तो वो यहां पे काम नहीं करता, यहां पे वो एक तरह का क्या दे देगा, एरर दे देगा। यहां पे अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करने के लिए यही दो तरीके का क्या करोगे, आप यूज करोगे। तो ये दो तरीके आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो सेम प्रोसेस है, माइनस इक्वल टू मतलब x माइनस इक्वल टू 3, तो जो भी वैल्यू x में है उसमें -3 का क्या डिक्रीमेंट हो जाए। यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस 3, तो सेम है प्रोसेस, x की वैल्यू में -3 का क्या करना है, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि आप असाइन ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। वेरिएबल बनाते समय तो हमने इसको यूज कर लिया था, मैं इसको अब क्लियर कराता हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू का काम क्या होता है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए यही लास्ट फाइल थी, मैं एक बार क्या करता हूं, एक नई फाइल बना देता हूं। यहां पे जाके राइट क्लिक करके न्यू, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू और पाइथन फाइल आप यहां से बना देंगे। aop.py मैं यहां से क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बस .py होना चाहिए। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का पहला लॉजिक x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 का मतलब है x वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू क्या कह रहा है कि आप x के अंदर 5 को असाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट x करूंगा तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो ये हमने वेरिएबल के टाइम भी क्या किया था, पढ़ा था। बस मैंने ये वेरिएबल के टाइम ये नहीं बताया था कि इक्वल टू का काम क्या होता है। इक्वल टू एक तरह से असाइन करने के काम आता है। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो आपका आंसर क्या दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा। मैं यहां से राइट क्लिक करके इसको यहां से क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए देखिए 5 आ गया। अब यही है कि अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है। मैं यहां पे क्या करूंगा, x इक्वल टू x प्लस 5। अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं तो यहां पे आप क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि x के अंदर 5 का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। और x के अंदर अगर 5 का इंक्रीमेंट हो जाए तो पहले से वैल्यू क्या पड़ी है, 5, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 10। मतलब यहां पे लॉजिक ही यही बन रहा है कि x प्लस 5, तो x में पहले से 5 है और 5 आप क्या कर रहे हैं, और जोड़ रहे हैं। और एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से रन करता हूं। रन करते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या आया, 10 आया। 10 क्यों आया, क्योंकि +5 का आपने यहां पे क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया। अब यही लॉजिक एक और है, मैं यहां पे लिखूंगा प्लस इक्वल टू 5, तो यहां भी आप +5 का क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं और प्रिंट करा के अगर मैं पूछूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो यहां पे 10 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि x की वैल्यू अभी लास्ट क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो 10 में +5 का क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो 15 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूं, मतलब आपको 15 दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूं, यहाँ पे 15 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने x को ओवरराइट करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। और यहाँ पे फिर x को आप ओवरराइट करके क्या कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। और सेम प्रोसेस है डिक्रीमेंट का। अगर डिक्रीमेंट का प्रोसेस देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x इक्वल टू x माइनस 5। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट x कराऊंगा तो लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो x लास्ट जो पड़ा हुआ x है वो क्या है, 15 है। वहां पे -5 आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूं, ये 10 मिला। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर लिखा कि x माइनस इक्वल टू 5, तो यहां भी आप क्या कर रहे हैं, -5 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जब आप x करेंगे तो फिर से इसकी लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 10 - 5 कितना होता है, 5। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए, वैल्यू में डिक्रीमेंट करने के लिए। ऐसी इनटू के प्रोसेस में भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि असाइन ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में। नेक्स्ट ऑपरेटर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिससे चीजें क्या होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। हम देखेंगे जो वो है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, अगर आप दूसरी लैंग्वेज करते हैं वहां भी होते हैं। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करके आपको बताना कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है या जो भी लॉजिक लगाया है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए इसका यूज कहां पे होता है, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि आप कोई मार्कशीट चेक करते हैं, तो मार्कशीट चेक करने में क्या लॉजिक होता है
कि किसी स्टूडेंट का 60 से ऊपर परसेंटेज आते हैं तो वो फर्स्ट होता है, या 48 से ऊपर आते हैं तो वो सेकंड होता है, या 35 से ऊपर आते हैं तो वो क्या होता है, थर्ड होता है। तो वहां पे एक कंपेयर लगा हुआ है कि लॉजिक लगा हुआ है कि जब भी कोई परसेंटेज का लॉजिक 60 से ऊपर होगा तो वो स्टूडेंट किस में काउंट होगा, फर्स्ट डिवीजन में काउंट होगा। तो जहां पे कंपैरिजन की बात आएगी, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो आप प्रोग्रामिंग करते हो और मैं आपसे कहूंगा कि कोई नंबर बताओ वो इवन है या ऑड है। तो देखिए इवन और ऑड का लॉजिक क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है जिसका मतलब रिमाइंडर 0 बचता है तो वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, नहीं तो वो ऑड नंबर होता है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत काम आते हैं जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कहीं भी कोई कंडीशन लगानी होगी तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, डबल इक्वल टू होता है। डबल इक्वल टू का मतलब होता है दो वैल्यू इक्वल है। मान लो कि आपने एक्स की वैल्यू 10 लिखी और वाई की वैल्यू भी क्या लिखी, 10 लिखी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे मैं लॉजिक ये सेट करना चाहता हूँ कि एक्स इक्वल टू वाई का मतलब दोनों तरफ की अगर वैल्यू बराबर है तो ये आंसर क्या है, ट्रू है, नहीं तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जब भी हम कंडीशन में यूज करेंगे, आगे चल के हम इफ एल्स यूज करेंगे तो वहां पे भी इस कंपैरिजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20 है तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है। अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x इक्वल y है, x नॉट इक्वल y नहीं है। जब दोनों तरफ की वैल्यू बराबर होगी तो x नॉट इक्वल टू y क्या है, कंडीशन फॉल्स है। जब दोनों तरफ की वैल्यू अलग होगी, x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। और देखिए ये तीसरा है x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब x की वैल्यू y से क्या है, बड़ी है, और x लेस देन y का मतलब x की वैल्यू y से क्या है, छोटी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब दो चीज है, या तो x की वैल्यू y से बड़ी है या उसके इक्वल है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मिलती है तो वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और यहां पे देखिए x लेस देन इक्वल टू y, x की वैल्यू y से छोटी है या उसके इक्वल है, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। इन्हीं कंपैरिजन को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फाइल बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे पाइथन फाइल हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बनाते हैं cop.py करके मैंने फाइल बना दी। अब देखिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 ले रहा हूं और y इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, 20 ले रहा हूं। अब देखिए अब कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज जो हम करेंगे वो करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर ही, और प्रिंट जो आंसर आपको देगा वो बुलियन में रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करता हूं, प्रिंट x इक्वल टू वाई। तो यहां पे देखो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना। तो यहां पे आप डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि x इक्वल है y के। तो देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो यहां पे अगर लॉजिक देते हैं तो ये फॉल्स है, क्योंकि x y के इक्वल है ही नहीं। और आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन करते ही आपको पता चलेगा, राइट क्लिक करके मैं यहां से रन करता हूं, रन करते ही यहाँ पे फॉल्स मिला है। अब ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहां से रन करता हूं तो आपको देखो क्या आंसर मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो डबल इक्वल टू कंपेयर करता है कि दोनों तरफ की वैल्यू अगर इक्वल है तो आपको ट्रू देगा, नहीं तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब दूसरा देखते हैं, यहां पे मैंने प्रिंट लिखा x नॉट इक्वल टू वाई। अब देखिए x नॉट इक्वल टू वाई का मतलब x y के बराबर नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। मगर यहां पे देखा जाए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों ही बराबर है तो ये आंसर आपको क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। इसका लॉजिक क्यों, क्योंकि x और y क्या है, बराबर है। और यहां पे आप लिख रहे हो नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कब होगा, जैसे मैं x की वैल्यू तो 10 ही रखूं और y की वैल्यू क्या कर दूं, 20। तो इस केस में तो फॉल्स हो गया, इस केस में वो ट्रू हो गया। क्यों, x नहीं है बराबर किसके, y के। तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि x 20 है और y क्या, क्योंकि x क्या है 10 है और y क्या है 20 है, और दोनों वैल्यू ही क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों वैल्यू अलग है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई। तो मैं यहां से इसको रन करता हूं तो आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। ट्रू आंसर क्यों मिला, क्योंकि x y के बराबर नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देख देते हैं, देखिए प्रिंट x ग्रेटर देन y। अगर अभी मैं लॉजिक बताऊं कि x ग्रेटर देन y, तो x तो 10 है और y क्या है, 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि x लेस देन है y से, ग्रेटर देन नहीं है। तो मैं यहां पे रन करूंगा तो ये तीसरी लाइन का जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं यहां से। अब मैं देखिए चौथा यहां पे यूज करता हूं, चौथा है आपका प्रिंट x लेस देन क्या है, y। अगर मैं x लेस देन y करता हूं तो इसका लॉजिक क्या आने वाला है, इसका लॉजिक आने वाला है ट्रू। और ये ट्रू क्यों आएगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। ये ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि x क्या है, y से छोटा है, और ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। यहाँ पे कंडीशन आप लगा रहे हो कि कंडीशन चेक हो रही है कि ये जो दो आपने वैल्यू सेट किया है तो किस टाइप का कंपैरिजन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, डबल इक्वल टू हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है, या ग्रेटर देन हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ट्रू आंसर आने का कारण यही है कि एक्स वाई से क्या है, छोटा है। अब तीसरा मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूं। तीसरा कंपेयर है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है या उसके बराबर है। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी हो गया, मतलब ये दोनों अगर मैच कर जाते हैं, मैच करने का मतलब या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी मैच करेगा तो ये आपका आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। यहाँ पे आंसर फॉल्स आने वाला है। फॉल्स क्यों आने वाला है, क्योंकि एक्स ना तो वो वाई से क्या है, बड़ा है, ना उसके इक्वल है। तो मैं इसको रन करता हूं, रन करते ही आपका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। अब यही लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। देखिए लेस देन इक्वल टू वाई लिखने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है या उसके इक्वल है। तो देखिए यहां पे लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन का मतलब एक एक चीज ही चेक हो रही है, और यहां पे लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल भी चेक कर रहे हो और छोटी भी चेक कर रहे हो। अगर दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और अभी इसका आंसर ट्रू आने वाला है क्योंकि एक्स 10 है और वाई क्या है, 20 है। तो इस अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। इक्वल टू के केस में ट्रू नहीं है, मगर लेस देन के केस में ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये आपको आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं। तो इससे चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं कंपैरिजन को कैसे यूज करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखिए ये हमने प्रिंट के साथ में यूज किया है, आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, इफ के साथ में भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कैसे करूंगा। हम पाइथन के अंदर देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है कि मान लो एक से ज्यादा कंडीशन आपके पास आ रही है तो आप क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक से ज्यादा कंडीशन आने का मतलब ये हो गया कि आप दो कंपैरिजन कर रहे हैं, दो से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, तीन कंपैरिजन कर रहे हैं या चार कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में तीन होते हैं, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि x लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से कम है, एंड x क्या है, लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू 10 से भी कम है। यहाँ पे दो लॉजिक्स लगा रखे हैं कि x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन उसकी ट्रू होती हैं तो ये आपको क्या देगा, ट्रू आंसर देगा। एंड के केस में, एंड के केस में लॉजिक ये है कि आप यहाँ पे दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन या कितनी भी कंडीशन लगाते हैं, जितनी भी कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन सारी की सारी अगर ट्रू है तब आपके पास ट्रू आने वाला है, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका यूज कहां पे होता है, जब हम किसी स्टूडेंट का क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, और स्टूडेंट का क्या होता है, सेकंड डिवीजन आता है। अब सेकंड डिवीजन में क्या होता है कि हमने लॉजिक लगाया कि स्टूडेंट 60 से कम होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका 45 से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए 60 से कम और 45 से ऊपर, तो दो कंडीशन लगा रखी है कि स्टूडेंट का परसेंटेज हमेशा 45 से ऊपर होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच करती है तब वो आपको क्या देगा, सेकंड देगा, नहीं तो एक तरह से वो आंसर आपको फॉल्स में ले जाके जो भी आपने लिखा होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैं लॉजिक लगाने की बात कर रहा हूं। अभी मैं उस तरह का एग्जाम्पल बना के दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जब आपको इफ एल्स बताऊंगा तभी मैं उस तरह का एग्जाम्पल आपको क्या कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं। अभी मैं लॉजिक बता रहा हूं कि एक से ज्यादा अगर आपके पास कंडीशन आती है और सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो लॉजिकल में किसका पार्ट है, एंड का पार्ट है। अब देखिए दूसरी है और कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आप कंडीशन लगा रहे हैं कि मान लो मैं 5 कंडीशन लगाता हूं, पांचों में से कोई एक भी ट्रू है। यहां पे दो कंडीशन लगी हैं, देखिए x लेस देन 5 और x लेस देन 4। अगर 5 या दो कंडीशन जो भी है, दो कंडीशन के अंदर अगर एक भी ट्रू है तो मैं आपको आंसर क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। अगर मान लो कि आपने की दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। मतलब और का केस ये कहता है कि कोई एक कंडीशन मुझे ट्रू दे दो, मैं आपको क्या दे दूंगा, ट्रू आंसर दे दूंगा। इसका यूज कहां पे होता है, देखिए वहीं पे लेते हैं। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट का नंबर 35 से कम हो गया किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। वहां पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूं कि मान लो कि एक टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में मान लो एक सब्जेक्ट में उसके 20 नंबर है, बाकी में बहुत अच्छे अच्छे नंबर है, तो वो डायरेक्ट ही क्या फेल है। तो वहां पे मैं और कंडीशन लगा के रख सकता हूं कि इसके नंबर अगर 35 से कम है, इसके नंबर 35 से कम है, किसी भी कंडीशन में वो अगर वो मैच कर गया वो तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, फेल कर दूंगा। तो वहां पे और का लॉजिक आता है। और ऐसी है नॉट। नॉट क्या करता है, आपका जो ट्रू आंसर होगा उसको रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, और जो आपका फॉल्स आंसर होगा उसको रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। तो इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि मैं लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे परफॉर्म कराऊंगा पाइथन के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, l.py नाम की फाइल बना दी मैंने।
मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। एक बार पहले मैं एंड ऑपरेशन बता देता हूं आपको। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूं, देखो x इक्वल टू 10। देखिए ये कंडीशन क्लियर है कि ट्रू है। एंड x लेस देन y, आपने यहां पे एक और कंडीशन लगाई कि x y से छोटा होना चाहिए और x की वैल्यू इक्वल इक्वल किसके होनी चाहिए, 10 के इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे नोटिस करिए कि ये दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंड का लॉजिक ही यही है कि आप इसके अंदर कितने भी कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारे के सारे कंपैरिजन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तब मैं आंसर आपको ट्रू दूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो वो फॉल्स ही देगा। अगर 5 कंडीशन लगा रखी है, पांचों में से अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं, रन करता हूं, राइट क्लिक करके इस पे रन करता हूं। देखिए देखिए ये ट्रू मिल गया। अब ट्रू क्यों मिला, अब मैंने यहां पे एक और कंडीशन लगा दी, देखिए एंड x इक्वल टू y। तो यहां पे आपने इस कंडीशन को गलत कह दिया क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है नहीं और ये आपको आंसर क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। तो मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए तो देखिए ये ट्रू है मगर ये क्या है, फॉल्स है। सारी की सारी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको एंड आपको आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर हो गया कि दोनों तरफ लॉजिक लगा के रख रखे हैं, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है। तीनों के तीनों लॉजिक अगर आपके ट्रू हैं तो एंड के केस में आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब आते हैं और पे, देखिए और मैं यहां पे लगा देता हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, और लगा देता हूं और यहां पे भी और लिख देता हूं। अब लॉजिक देखिए, और का क्या कहना है कि अगर एक भी ट्रू है, जैसे ये पहली ट्रू है, तो इनको उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने एक कंडीशन वहां पे ट्रू रख दी, बाकी की कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो भी वो आंसर आपको क्या देगा, ट्रू देगा। और का केस ये है, देखिए मैं इसको यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं, रन करते ही आपको आंसर क्या मिलने वाला, ट्रू। अब देखिए ट्रू मिला कैसे, ट्रू इसीलिए मिला कि उसको पता चल गया कि पहले x इक्वल टू 10, तो वो क्लियर है कि x की वैल्यू और जो आपने 10 लिखा वो दोनों इक्वल है, तो इधर की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे लिख दूं x नॉट इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि आपने नॉट इक्वल टू 10 लिखा है मगर ये इक्वल है 10 के, तो वो इसको चेक करेगा। तो इसको चेक करने में भी क्या पता चलेगा, हाँ x लेस देन 10 है, तो वो इस केस में आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो और का केस यही कहता है कि जितनी भी कंडीशन लगाई है उन कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है तो मैं आपको क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा। तो ये एंड का केस था। अब देखिए नॉट देखते हैं क्या करता है। नॉट क्या करता है, जो भी आपका आंसर आने वाला है, आंसर आने का मतलब जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उसको वो क्या कर देगा, रिवर्स केस में कर देगा। अभी देखिए रिवर्स केस में करने का मतलब है, मैंने केवल इतनी सी यहाँ पे कंडीशन रखी, x नॉट इक्वल टू 10। देखिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करते ही मेरा आंसर क्या है, फॉल्स। अब अगर आपने इसके आगे नॉट लगा दिया तो नॉट क्या करेगा, इस फॉल्स को ट्रू करके क्या कर देगा, आपके सामने रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन करते ही आपके सामने आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो नॉट का केस क्या कहता है कि जो भी आपको मिल रहा है और उसको अपने को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। देखिए रिवर्स करने का मतलब ट्रू को फॉल्स कर देना और फॉल्स को क्या कर देना, ट्रू कर देना। तो ये सारे केस थे, आपको देखने पड़ेंगे। एंड का केस देखना पड़ेगा, और का केस देखना पड़ेगा और नॉट का केस देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपके क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो अभी हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कहां कहां उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर में दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। देखिए इन और नॉट इन को कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्या होने वाला है, जो आप डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं पाइथन में, डेटा टाइप्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लिस्ट पढ़ने वाले हैं, टपल पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे, एक एक करके उनको मैं क्या कराऊंगा, आगे क्लियर कराऊंगा। उन डेटा टाइप्स में ये क्या होगा, यूज होगा इन और नॉट इन का। कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि आपने कोई स्ट्रिंग ली हेलो, अब उस स्ट्रिंग के अंदर आपको चेक करना है कि ई नाम का कैरेक्टर उसके अंदर है कि नहीं है, ई नाम का अल्फाबेट्स उसके अंदर है कि नहीं है। तो वहां पे देखिए अब ई नाम के अल्फाबेट्स को चेक करने के लिए या तो मैं आगे के प्रोसेस में लूप को यूज करूंगा, लूप को यूज करके क्या करूंगा, एक एक लेटर को गेट करूंगा और कंडीशन लगाऊंगा। जैसे कंडीशन में क्या लगाऊंगा, कंपैरिजन का यूज करूंगा कि कौन सा लेटर ई से मैच कर रहा है, अगर मिल रहा है तो वो क्या है, ट्रू है। नहीं तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, इन और नॉट इन का यूज कर सकते हैं। इन और नॉट इन के यूज में आपका एक लाइन में ही काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में से चेक कर रहे हैं कि ये इसके अंदर है कि नहीं है। इनका मतलब ई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है हेलो के अंदर, अगर करता है तो ट्रू है, नहीं करता है तो फॉल्स है। कैसे इंप्लीमेंट करना वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से मान लो आप कोई एलिमेंट चेक करना चाहते हैं, मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन को मिला के बनती है। जस्ट एग्जांपल के लिए 5 वैल्यू लिस्ट के अंदर सेट कर रखी है, 10 20 30 50।
अब आप चेक कर रहे हैं कि लिस्ट के अंदर मेरी वैल्यू है कि नहीं है, तो वहां पे आप इन और नॉट इन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वहां पे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। आपका आपका जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इन और नॉट इन सबसे ज्यादा यूज आने वाला ऑपरेटर है पाइथन के अंदर, जो हम बहुत यूज करते हैं आगे, क्योंकि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब का यूज बहुत ज्यादा है। वहां के केस में मैं इन और नॉट इन को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे पाइथन की फाइल को क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ। पाइथन की फाइल मैंने बना दी, मान लो m.py। देखिए m.py मैंने फाइल बना दी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए एक स्ट्रिंग लेता हूँ, पहले स्ट्रिंग पे समझाता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग आप लोगों ने थोड़ा देखा हुआ है अभी तक। जैसे मैंने एक h नाम का वेरिएबल लिया, h नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया, हेलो। अब देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट। अब मुझे इसके अंदर से गेट करना है कि h है कि नहीं है। देखिए h इसके अंदर है, और h कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे ही है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंगल कोटेशन में लिखना है h इन। अब जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिया था, वेरिएबल का नाम क्या था, ये h, ये एक स्ट्रिंग है, पहले ये क्लियर समझिए। मैं वेरिएबल के नाम को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। एक बार वेरिएबल का नाम रख देता हूँ string1, मतलब एक वेरिएबल ये रख देता हूँ। और देखिए ये h आपकी स्ट्रिंग है, और आप string1 के अंदर से ढूंढ रहे हैं। तो इस पूरी कंडीशन का मतलब क्या है कि h इन string1, मतलब क्या h इसके अंदर है। अगर है तो आपको ट्रू देना है, नहीं तो क्या देना है, फॉल्स देना है। तो अभी के केस में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको आंसर क्या देने वाला है, मैं आपको बता देता हूं क्लियर। यहां पे आपको आंसर फॉल्स मिलने वाला है। फॉल्स क्यों मिलने वाला है, क्योंकि पाइथन की एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने string1 के अंदर हेलो को कैपिटल H लिखा है, कैपिटल H से क्या किया है, स्टार्ट किया है। और यहां पे आप फाइंड जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मॉल लिख के कर रहे हैं। देखिए मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और यहां से इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा एक बार। देखिए यहां पे आपको फॉल्स मिला है। फॉल्स आंसर क्यों मिला है, क्योंकि आप स्मॉल h को इसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, string1 नाम के वेरिएबल के अंदर। और string1 नाम के वेरिएबल में जो हेलो है उसमें h क्या है, कैपिटल में है। अब आप यहां पे कैपिटल H लिखिए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि h यहां पे क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। क्यों ट्रू आने वाला है, क्योंकि अब आप फाइंड कर रहे हैं कि क्या कैपिटल H string1 नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अगर है तो आंसर क्या होगा, ट्रू, नहीं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहां पे देखिए इन ने काम आसान कर दिया। काम क्या आसान कर दिया, मैं एक लेटर को पूरे के पूरे उसको तोड़ के नहीं गेट कर रहा कि पहले H को गेट करूं, फिर E को, फिर L को, फिर O को। ये क्या करता है, उसके अंदर से खुद ही फाइंड कर लेता है। अगर है तो आपको आंसर ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इन स्ट्रिंग में भी काम आएगा। एक लिस्ट बना के दिखा रहा हूं, लिस्ट बस एग्जांपल के लिए, पूरा का पूरा मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। लिस्ट बनती है जैसे एक एल नाम का वेरिएबल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहां पे वैल्यू को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। जैसे 10, 20, कॉमा 30, कॉमा 40, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4। तो देखिए मुझे फाइंड करना है 50 इसके अंदर है कि नहीं है। अब देखिए 50 है नहीं, आपको फाइंड करके क्या आंसर मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट, देखिए 50 इन एल, यहां पे आप लिखेंगे 50 इन एल। ये आप सिंगल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर आप फाइंड कर रहे हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। वो तो स्ट्रिंग ही थी, अल्फाबेट्स तो स्ट्रिंग होते हैं, ये नंबर है। तो यहां पे आपने लॉजिक लगाया, क्या 50 पूरे एल के अंदर है। अगर पूरे एल के अंदर वो कहीं भी होगा तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो आंसर क्या देगा, फॉल्स। और अभी आंसर आपको फॉल्स मिलने वाला है। देखिए देखिए फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि 50 तो इसके अंदर नहीं है। अब मैं अगर यहां पे यूज करूं नॉट इन एल, तो नॉट इन एल का मतलब क्या है कि आप यहां पे फाइंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 नहीं है एल के अंदर। तो यहां पे आप सही कह रहे हैं कि 50 नहीं है एल के अंदर। अगर 50 नहीं है एल के अंदर तो ये आंसर आपको क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब आपने रॉन्ग वे में कहा कि 50 नॉट इन एल, मतलब मैंने उसको क्लियर बोला कि 50 नॉट इन एल, तो उसको उसने चेक किया कि हाँ 50 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। इन एल का मतलब 50 होना चाहिए, और नॉट इन एल का मतलब 50 नहीं होना चाहिए एल के अंदर। देखिए मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, रन करता हूं। तो देखिए इन और नॉट इन ये बहुत जगह काम आने वाला है। यहां पे टपल में, डिक्शनरी में, मैं आपको बता रहा हूं जहां भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है उसके अंदर ये क्या होगा, काम आएगा। ये नंबर पे काम नहीं आएगा, क्योंकि नंबर तो पूरी की पूरी एक वैल्यू होती है, वहां पे आप इन और नॉट इन का यूज नहीं करेंगे। अदर जो डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स होते हैं उनमें आप इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन कैसे यूज करते हैं, कैसे हम किसी सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करते हैं, कैसे किसी नंबर को हम पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं इन और नॉट इन के प्रोसेस से। आज हम पाइथन में देखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम यूज करते हैं इज और इज नॉट का। देखिए इज एक तरह से ये कह सकते हैं कि डबल इक्वल टू का काम करता है, और इज नॉट एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू का काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर सेम।
मतलब अगर देखिए दोनों वेरिएबल सेम है तो ये आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे ट्रू कब देगा, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अलग है, तो ये आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर दोनों वेरिएबल की सेम है वैल्यू तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए इज वही काम कर रहा है जो डबल इक्वल टू काम कर रहा था, और इज नॉट वही काम कर रहा है जो नॉट इक्वल टू कर रहा था। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे कि आप इसका यूज कैसे करेंगे और इसकी जगह आप डबल इक्वल टू का यूज कैसे कर सकते हैं। डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, और नॉट इक्वल टू भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपैरिजन की। और इज नॉट क्या है, आइडेंटिटी का काम है। देखिए आइडेंटिटी मतलब नाम से बता देना कि एक्स वाई के क्या है, बराबर है। आइडेंटिटी में क्या होता है, नाम होता है, नाम मतलब इज और इज नॉट। और कंपैरिजन में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पे idn.py। देखिए इस पे हम काम कैसे करेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। देखिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट x इज y। अब देखिए यहाँ पे आपने यूज किया x इज y, तो ये एक केस क्या है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि x y के बराबर है। और या आप ये यूज करिए, मैं आपको कॉमा करके बता रहा हूं, x इक्वल टू y। तो इस केस में भी आप क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू y के बराबर है। तो दोनों ही केस को आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप कंडीशन का यूज करेंगे, आगे चल के हम कंडीशनल जब काम करेंगे, तो या तो मैं इसका यूज करूंगा या डबल इक्वल टू का यूज करूंगा। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, जिससे मेरा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं एक बार इसको रन करता हूं, रन करते ही चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखिए दोनों का आंसर ट्रू आया है, तो ये भी आपको ट्रू दे रहा है और ये भी आपको आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब देखिए इज नॉट का देख लेते हैं। इज नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे इज नॉट वाई कर देता हूं और यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाई कर देता हूं। तो आप अगर इसका आंसर अभी देखेंगे तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि देखिए x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है। आप यहां पे कह रहे हैं कि x नहीं है बराबर किसके, y के, मगर x और y क्या है, बराबर है। तो इस केस में तो आप फॉल्स कह रहे हैं। और यहां पे x नॉट इक्वल टू वाई, यहां भी फॉल्स है। देखिए ये ट्रू कब रिटर्न करता है, जब दोनों की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करते ही चीजें आपके सामने क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्या मिला है, फॉल्स मिला है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर उसकी जगह आपको डबल इक्वल टू का यूज करना है तो डबल इक्वल टू का भी कर सकते हैं। आप इज नॉट का यूज कर सकते हैं या नॉट इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, वो कंपैरिजन है। आप दोनों के थ्रू क्या है, काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे आप उसको कंपैरिजन से कंपेयर कैसे करते हैं, ये भी मैंने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करते हैं। जो बिट्स की जो वैल्यू होती है वो 2 डिजिट में होती है, मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में होती है। मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में ही वैल्यू होगी। 0 को आप एक तरह से फॉल्स समझोगे और 1 को आप एक तरह से क्या समझोगे, ट्रू वैल्यू समझोगे। अब देखिए यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या हम देखने वाले हैं। देखिए एंड ऑपरेटर देखने वाले हैं और देखने वाले हैं और एक्सऑर, ये इसके सिंबल से हैं। सिंबल से ही हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म कराते हैं। देखिए एंड का सिंबल एंड ये इस टाइप का होगा, और का सिंबल है ये एक्सऑर का सिंबल है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो दो वैल्यू पे होगा। जैसे मान लिया जाए कि x और y की वैल्यू पे आप क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, बिट निकाल रहे हैं। तो बिट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बन के आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे x पे मैं 10 ले लेता हूं और y पे 8 ले लेता हूं, इन दोनों के जैसे x पे 10 मतलब 10 का बिट्स क्या होगा और y का बिट्स क्या होगा, फिर उन दोनों का कंपैरिजन होके जो एंड हमें निकाल के देगा रिजल्ट, वो आपके सामने आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनकी ट्रू टेबल समझनी पड़ेगी कि आप एंड के केस में कैसे समझेंगे कि ट्रू क्या है, और के केस में कैसे समझेंगे और एक्सऑर के केस में कैसे समझेंगे। जब तक आप इसकी ट्रू टेबल को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रोग्राम को परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि ट्रू टेबल समझना क्या है, जरूरी है। उसके बेसिस पे आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको ट्रू टेबल बता देता हूं कि बाइनरी की ट्रू टेबल को कैसे आप कंपेयर करके आपको कैसे निकलेगा कि एंड क्या होता है और क्या होता है और एक्सऑर क्या होता है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस स्लाइड्स में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है, क्योंकि 1 और 0 की वैल्यू होती है। जब भी हम बाइनरी के अंदर ऑपरेशन कराते हैं तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही वैल्यू क्या होगी, हमें मिलेगी। अब एक लॉजिक देखिए, यहाँ पे ए में मैंने कुछ वैल्यूज ले रखी हैं 0 0 1 1, और बी में कुछ वैल्यूज ले रखी हैं 0 1 और 0 1। अब इन दोनों पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं। देखिए एंड का ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इन दोनों की, जैसे ए की वैल्यू जो है ये 0 0 1 1 और बी की वैल्यू जो है 0 1 0 1, इन दोनों के अकॉर्डिंग बिट क्या होगा एंड के केस में, और के केस में और एक्सऑर के केस में। इन तीनों को पहले मैं एंड का केस समझा देता हूं। देखिए
एंड का केस क्या कहता है कि जब तक दोनों तरफ आप ट्रू नहीं देंगे, दोनों तरफ ट्रू का मतलब 1 होना चाहिए, तभी वो आंसर आपको ट्रू में रिटर्न करेगा, नहीं तो वो आपको आंसर क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और ट्रू को रिप्रेजेंट मैं किससे कर रहा हूं, 1 से। तो यहां पे नोटिस करिए, यहां पे लिखा हुआ है 0 0। अब देखिए यहां पे 0 0 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। एंड के केस की बात कर रहा हूं, 0 1 के कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आएगा, 0। 1 0 के कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आएगा, 0। जहां दोनों तरफ 1 1 मिलेंगे तो ये आपको आंसर क्या देगा, 1। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इन दोनों का कंपेयर किया तो एंड किस किस ऑपरेशन में ट्रू है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और किस किस ऑपरेशन में फॉल्स है ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। तो जिस ऑपरेशंस में दोनों तरफ क्या होगा, 1 वैल्यू होगी, वो आंसर आपका ट्रू आने वाला, नहीं तो बाकी सारे क्या होंगे, आपके फॉल्स रिटर्न होंगे। अब देखिए और का केस क्या कहता है, और का केस ये कहता है कि आपके एक तरफ 1 हो गया और दूसरी तरफ 0, मतलब एक में भी 1 होना चाहिए, या दोनों तरफ 1 होना चाहिए, या किसी एक तरफ 1, या तो लेफ्ट साइड 1 या राइट साइड 1, तो मैं आपको आंसर क्या दूंगा, ट्रू, नहीं तो आंसर क्या दे दूंगा, फॉल्स। अब देखिए इसके केस में कहां कहां ट्रू है और कहां कहां फॉल्स है उसको देखते हैं। देखिए 0 0 ये फॉल्स आएगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ अगर 0 होगा तो वो फॉल्स देगा, ये फॉल्स आया। देखिए 0 1 इसमें ट्रू मिल गया, 1 0 इसमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, और 1 1 इसमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। तो यहां पे ये केस समझते हैं कि देखिए जहां पे आपके पास एक तरफ भी 1 या दोनों तरफ 1 मिलता है तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू में रिटर्न कर देगा। तो यहां पे पहले में 0 क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखिए इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूं, इसका और इसका। अब इन दोनों का जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे क्या है, 0 है। अब देखिए एक्सजॉर क्या होता है, एक्सजॉर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, दोनों कॉम्बिनेशन सेम होने का मतलब या तो दोनों तरफ 0 है या दोनों तरफ 1 है, तो वो आपको आंसर क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। और जिसमें 1 0 या 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा उसमें आंसर आपके पास क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। तो यहां पे देखिए पहले में क्या है, 0 0 है, तो यहां पे आंसर आपके पास 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि देखिए दोनों तरफ की वैल्यू क्या है, सेम है, यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, 0। यहां पे 0 1, यहां पे 1 1 0, यहां पे 1, और 1 1 के कॉम्बिनेशन में भी ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 0। मतलब दोनों तरफ के अगर सेम होते हैं तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करते हैं, अगर दोनों तरफ के अलग अलग वैल्यू होने का मतलब 0 1 या 1 0 का कॉम्बिनेशन होगा तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस ट्रू टेबल को ही समझना जरूरी है। जैसे आप ट्रू टेबल को समझ जाएंगे उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके प्रोग्राम्स को बनाऊंगा। प्रोग्राम्स को बनाने का मतलब मैं पाइथन के अंदर बताऊंगा कि किसी भी नंबर का आप बाइनरी कैसे निकालेंगे। जैसे मैं दो वेरिएबल लूंगा, a = 10 और b = 8। अब उन दोनों पे परफॉर्मेंस कराऊंगा, मैं एंड का भी कराऊंगा, और का भी कराऊंगा, और एक्सऑर का भी कराऊंगा। उन दोनों के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा वो मैं पूरा आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको ट्रू टेबल क्लियर करा रहा था कि ट्रू टेबल क्या होता है, उसके बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए मैं आप प्रैक्टिकली बताता हूं कि काम कैसे करेंगे। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है, एक फाइल बना के रख रखी है bop.py। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x = 10 और y = मैं ले लेता हूँ, चलिए 8। दो वेरिएबल लिए मैंने, x = 10 और y = 8। अब पहले इनका बाइनरी निकालते हैं। देखिए बाइनरी वैल्यू और 1 और 0 के फॉर्मेट में होती है, ये मैं आपको क्लियर करा देता हूं। जैसे आपको x का बाइनरी निकालना है कि 10 का बाइनरी क्या होता है, क्योंकि वो बाइनरी पे परफॉर्मेंस करता है, तो बाइनरी पे अगर परफॉर्म करता है तो पहले 10 का बाइनरी पता होना चाहिए हमें कि 10 का बाइनरी क्या होगा। तो 10 का बाइनरी निकालने के लिए आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथन में बना बना एक फंक्शन होता है बिन नाम का, उसको आप यूज करेंगे, वो आपको बाइनरी निकाल के क्या कर देगा, दे देगा। देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बिन के अंदर, यहां पे लिख रहा हूं 10, और यहां पे मैं बिन के अंदर 10 या बिन के अंदर मैं यहां पे एक्स लिख रहा हूं, और बिन के अंदर मैं यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वाई। अब इन दोनों का पहले आउटपुट दिखा देता हूं क्या आता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि पहले इनका बाइनरी क्या आया, फिर दोनों का हम क्या करेंगे, एंड और एक्सऑर का परफॉर्मेंस कराएंगे यहाँ पे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन करता हूं। रन करने के लिए आप या तो इस पे रन कर दीजिए या राइट क्लिक करके फाइल पे रन कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। देखिए अब नोटिस करिए, 0 भी आपको काउंट नहीं करना, 0 भी के इधर की वैल्यू काउंट करनी है, ये आपकी बाइनरी है। तो यहां पे देखिए 10 का जो बाइनरी निकल के आया है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। 10 का बाइनरी आया है 1010। देखिए बाइनरी निकालने का फॉर्मूला होता है, मगर यहां पे हम फॉर्मूले पे काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बिन के थ्रू हमने बाइनरी कैसे निकाला। अब देखिए यहां पे जो 8 का बाइनरी होता है वो 1000 होता है, और 10 का बाइनरी होता है 1010। यहां पे 1000 क्या है, 8 का है। अब इन दोनों पे हम परफॉर्मेंस कराएंगे। इन दोनों पे परफॉर्मेंस कराने के बाद यहां इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, उसके अकॉर्डिंग एंड और एक्सऑर क्या होगा वो मैं पूरा प्रोसेस क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट में मैंने यहां पे लिखा है एक्स और एंड का सिंबल और वाई।
अब देखिए एक्स और एंड का सिंबल वाई लिखने का मतलब क्या है कि इन दोनों पे आप कंपेयर करेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी बाइनरी भी निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि बाइनरी क्या निकल के आए। तो बाइनरी निकालने के लिए बिन, और बाइनरी में हम इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो पहले इसका आंसर देखेंगे कि इन दोनों का बाइनरी निकल के क्या आया है, और साथ में इन दोनों का जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, मतलब 1 0 के फॉर्म में क्या नंबर मिलेगा। तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। देखिए अब रन करने पे देखिए यहां पे 8 इसका आंसर मिला है। मतलब इन दोनों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इन दोनों का बाइनरी एक्स इंटू आप वाई कर रहे हैं, मतलब एक्स एंड वाई कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई करने पे जो इसका बाइनरी निकल के आया वो 8 निकल के आया, और ये इसका बाइनरी में कन्वर्ट भी है। तो देखिए 8 का बाइनरी ये होता है। एक बार मैं इसको हटा के फिर मैं आपको समझाता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और एक बार मैं इसको रन करता हूं। देखिए ये तो वो थी एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, और ये उन दोनों का परफॉर्मेंस है एक्स एंड वाई। अब देखिए ये कैसे निकल के आया, अब देखिए यहां पे हम देखते हैं। देखिए 0 0 क्या होता है, 0 होता है, ये क्लियर हो गया। 1 0 भी क्या होता है, 0 होता है। 0 0 फिर 0 होता है, और यहाँ पे 1 1 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1000 के केस में अगर आप ये बाइनरी देखते हैं तो ये तो किसका बाइनरी है, 8 का बाइनरी है। और 8 का बाइनरी है, तो जो आपका आंसर आ रहा था, मतलब जैसे मैं बिन में बिना कन्वर्ट करके निकाल रहा था एक्स एंड वाई, तो जब आप एक्स एंड वाई कर रहे हो तो ये तो आपको वैल्यू देगा, ये बाइनरी में कन्वर्टेड वैल्यू नहीं दे रहा है। ये तो आपको बता रहा है कि दोनों का जो लॉजिक बना, लॉजिक बनने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया है, आपके पास 8 आया है। पर इन दोनों का जो बाइनरी आया है वो आपको मैं क्लियर करा रहा हूं, इन दोनों का बाइनरी ये आया है। मतलब इन दोनों पे कोई वैल्यू कैलकुलेट हुई होगी, एंड का ऑपरेशन कैलकुलेट हुआ होगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 0 0 जहां पे वहां पे 0, या 1 0 जहां पे वहां पे भी क्या करेंगे 0, और जहां पे 1 1 का कॉम्बिनेशन है वहां पे क्या कर देंगे, 1 सेट कर देंगे, और ये फाइनल आंसर है। और ये जो आंसर है ये 8 का बाइनरी है। और एक बार मैं इसको क्या करता हूं, रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए अब और का केस देखते हैं। और के केस में क्या है, अब इन दोनों पे और का परफॉर्मेंस देखिए क्या आता है। देखिए मैं यहां पे और का सिंबल यूज कर लेता हूं, और यहां भी और का सिंबल यूज कर लेता हूं। और के केस में अब देखिए और के केस में क्या आएगा, अब जहां पे भी 1 है वहां पे 1 सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 0, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। नीचे की केस में बता रहा हूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 1, मतलब यहाँ पे 1 0 1 0 इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। देखिए एक बार मैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको कमेंट में क्लियर कर देता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि चीजें कैसे क्लियर हो रही है। पहले मैं यहाँ पे 10 का बाइनरी लिख देता हूं एक बार, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, 8 का बाइनरी लिख देता हूं, जिससे आप समझ पाए। अब देखिए सबसे पहले एंड ऑपरेशन का हम यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं। मतलब इस वाले ऑपरेशन को समझ लेते हैं, इसको। अब इसको समझने के लिए आपको इन दोनों वैल्यू पे क्या करना है, लॉजिक चेक करना है। अब इन दोनों वैल्यू पे अगर लॉजिक चेक करना है तो 0 0 को आप क्या समझेंगे यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी फिर आप क्या समझेंगे, एंड के केस में, एंड के केस में 0 और 0 और 1, ये मैं आपको बता रहा हूं। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो 1000 निकल के, और 1000 जो होता है वो 8 का बाइनरी होता है। अब और के केस में क्या आया होगा वो भी मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए और के केस में क्या है, यहाँ पे 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, देखिए जहां पे 0 0 वहां पे 0, 1 0 में क्या आएगा, 1 आएगा। जहां पे 1 1 होगा वहां भी 1 आएगा, और ये किसका बाइनरी है, 10 का। और जो अपने को आंसर मिल रहा था वो भी 10 ही मिल रहा था। अब एक्सॉर के केस में क्या होगा, एक्सॉर के केस में हम देख लेते हैं। देखिए एक्सॉर के केस में क्या होगा, अब देखिए एक्सॉर के केस में जहां दोनों सेम होते हैं वो रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों सेम है तो यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा। और 1 0 जो बाइनरी होता है वो किसका होता है, 2 का होता है। अब देखिए मैं एक्सॉर का भी केस यहाँ पे क्या करता हूँ, निकाल के दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ पाए कि एक्सॉर के केस में आंसर क्या आने वाला है। देखिए और यहाँ पे मैं एक्सॉर का केस क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जिससे आप समझ पाए कि कैसे इसका काम चल रहा है। देखिए मैं इसको क्या करता हूं, यहां से रन करता हूं। देखिए रन करने पे देखिए 2 आंसर आया, और जो मैंने निकाला था वो सेम यही निकल के आया है। मतलब इधर की साइड आप 0 सेट कर लें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इधर की वैल्यू जो है वो 1 0 ही है। तो इस वैल्यू का कोई भी आंसर नहीं है। यहां से आपका आंसर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और 1 0 जो बाइनरी होता है वो किसका होता है, 2 का होता है। तो तीनों केस में अपने को समझना है। देखिए ट्रू टेबल पे ही पूरा का पूरा डिपेंड होता है। अब ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है वो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। देखिए यहाँ पे वो पहले इन दोनों का क्या करता है, बाइनरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है यहाँ पे, और बाइनरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके जो वैल्यू बनती है
जैसे इन दोनों के बाइनरी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बन रही है, जैसे ये इसने x एंड y किया तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ये बन रही है बाइनरी में। अब ये जो वैल्यू बन रही है बाइनरी में, तो ये किसकी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब अगर ये इंटीजर में निकल के आती है तो किसकी होगी, तो ये जो 1000 है ये 8 का है। अब यहां पे जो बाइनरी बन रहा है वो क्या बन रहा था, ये बन रहा था, देखिए अब ये जो बन रहा था ये किसका है, 10 का है, और यहां पे जो बाइनरी बन रहा था वो कुछ इस टाइप का बन रहा था, ये किसका है, 2 का बाइनरी है। तो बाइनरी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनती है वो आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पे अपना जो प्रोसेस होता है वो ट्रू टेबल पे डिपेंड होता है, और ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बाइनरी को कंपेयर करते हैं, बाइनरी को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो कौन सी इंटीजर वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे आंसर होता है। तो अभी आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हम बिटवाइज ऑपरेटर में ट्रू टेबल को कैसे चेक करेंगे, ट्रू टेबल में एंड और एक्सऑर को कैसे चेक करेंगे, उसके बेसिस पे अगर हम कोई परफॉर्मेंस परफॉर्म कराते हैं तो वो कैसे चलेगा, कैसे उन दोनों को कंपेयर करके आप आंसर निकालेंगे, ये सारा प्रोसेस हमने क्या किया, क्लियर किया। थैंक यू सो मच गाइस।